हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल के RN स्टडी क्लासेज में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत किया जाता है आप लोगों को। दोस्तों आप लोग को पता है कि इससे पहले हम क्रैश बैच के पार्ट 4 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम पार्ट 5 पढ़ाएंगे आप लोग के। दोस्तों हम ये इसलिए क्रैश बैच स्टार्ट किए हैं कि दोस्तों इसमें जो आपका NTPC में 1 से लेकर के 7 फेज तक जो प्रश्न आए हैं वही सब प्रश्न हम क्रैश बैच में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। तो बताया जा रहा है कि पहली 25 पूर्ण संख्या का माध्यिका क्या है। दोस्तों आपसे ये पूछा, पहली 25 पूर्ण संख्या का माध्यिका आपसे पूछा, तो कैसे बनाइएगा इसको आप। पूर्ण संख्या दोस्तों, प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 25 बोल रहा है, 25 पूर्ण संख्या का माध्यिका पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 कॉमा डॉट 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 आपका 24 तक हो जाएगा। ठीक है, 24 डिजिट तक, इसलिए कि 25 संख्या का माध्य आपसे पूछ रहा है। तो 25 संख्या तो हो गया, 0 से काउंट करेंगे। अब इसका माध्यिका पूछ रहा है, तो अब बताइए n का वैल्यू कितना है। n का वैल्यू कितना होगी, काउंट कीजिएगा तो ये 25 होगा या नहीं, आप लोग को पता है। अब यहाँ पे क्या, जब n का वैल्यू विषम हो, जब n का वैल्यू विषम हो तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n + 1/2, n + 1/2, यानी इसको आप कर लीजिए 25 + 1/2। तो कितना आ गया भैया, 13 आ गया। 26 से 13, 25 से 26, 26 से इसको काटिएगा तो क्या है, 13 बार में आया। तो भैया आपका 13 आंसर नहीं हुआ। अब 13 से इसको हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर पर जो डिजिट आएंगे वही आपका आंसर होंगे। तो यहाँ से काउंट कीजिए, तो 13 नंबर पर कौन सा डिजिट आएगा, 13 नंबर पे कौन सा डिजिट दोस्तों आएगा आपको। तो 13 नंबर पे दोस्तों आपका डिजिट आएगा 12 नंबर। ठीक है, गिन लीजिए, तो इसीलिए आपका 12 आंसर होगा, आपका माध्यिका का मान 12 होगा। ठीक है, प्रश्न समझ में कोई हार्ड था नहीं, यही आपसे NTPC में इस बार पूछा गया है। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के नंबर है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम बनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब आपको इस बार जो NTPC में पूछा उस सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम यहाँ पे लेकर के आके कंफ्यूजन आपके सामने में नहीं रहे। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर कोर के एक घन को पूरी तरह से पानी से युक्त एक आयताकार बर्तन में डुबा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 9 सेंटीमीटर कोर मतलब क्या, ये आपका घन दे दिए हुआ है, घन का भुजा दे दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझिए, यदि बर्तन का आधार 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो घन में डुबाने पर पानी के स्तर में हुई वृद्धि पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब क्या हो रहा है क्वेश्चन पढ़ने से, कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला दे दिया हुआ घन और उसके बाद दे दिया हुआ घनाभ, वही घनाभ का ऊंचाई यानी पानी का स्तर पूछ रहा है। क्वेश्चन पकड़िए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन कर देंगे, यहीं से आपका हाइट का मान निकल जाएगा। कोई एनी डाउट, तो क्या करेंगे, घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन भुजा की होता है या नहीं, तो भुजा की आपका 9 हुआ तो कितना हो जाएगा, 9 × 9 × 9 भैया। ठीक है, अब घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, तो लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, यही एच आपका निकलना है। सिर्फ काट दीजिए इसको, आप इसको 3 से काटिए, 3 × 9, 3 × 4 = 12, फिर इसको काटिए 3 से, तो 3 × 5 = 15, तो कितना हो जाएगा, 89/20 एच। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो 20 × 4 = 80.05, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर हाइट आपका 4.05 सेंटीमीटर। कोई एनी डाउट ये प्रश्न में, देखिए यही प्रश्न आपको NTPC में पूछा गया है। ठीक है, कोई यानी कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि उसको हम कैसे बनाएं। दोस्तों आप लोग पैसेंस रख करके प्रश्न को देखिए, और कभी भी टाइम मिले दोस्तों आपको, अगर फुर्सत से कभी भी है तो वीडियो को जरूर देखिए। 10 मिनट का हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, 15 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं। जिस समय आपका ग्रुप डी का डेट दे दिया जाएगा उस समय हम लगभग 15-20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ये एक बात आप ध्यान में रखिए कि दोस्तों हमेशा जो मैथमेटिक्स होता है चाहे कोई भी ऐसा चीज होता है तो आपको एग्जाम में ना लगभग 50% आपका कॉमन बेसिकली रहता है, ठीक है। उसका 50% प्रश्न जो आपके होते हैं शॉर्ट ट्रिक से बनाया जाता है, ठीक है। सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से नहीं सॉल्व करने में वहां पे बन पाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसको कैसे बनाया। बोला कि 10 साल पहले मोहन की माँ की आयु मोहन के 4 गुनी थी। भैया बोला मदर के जो आयु है मोहन के 4 गुनी थी। 10 साल पहले की आयु, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे 10 साल पहले की आयु मोहन की आयु हमने, इसका भी शॉर्ट ट्रिक होता है। मगर दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक सब सब्जेक्ट का हम शॉर्ट ट्रिक इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप भी कंफ्यूजन में हो जाइएगा, ठीक है। तो मोहन के 10 साल की आयु, यहाँ पे हम क्या करेंगे आयु के 10 साल पहले की आयु, ठीक है। तो पहले मदर का आयु कितना हो जाएगा, मदर का आयु कितना हो गया भैया 4x। तो मोहन का आयु कितना हो जाएगा, मोहन के आयु के 4 गुनी है उसका मदर, तो 4x और ये 4x, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि तो 10 साल बाद मोहन की उम्र उसकी 10 साल बाद उसकी उम्र मोहन से 2 गुनी होगी, यानी बेटा का जो मोहन का उम्र है उसका 2 गुना हो जाएगा 10 साल बाद। अब बताइए हमको ये 10 साल पहले का आपका दिए हुआ है, ये 10 साल पहले का है। तो पहले से क्या हम वर्तमान में पहुंचेंगे तो 10 जोड़ेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। यानी माँ में ये माँ का वर्तमान, ये माँ का x 4x है। क्वेश्चन को समझिए, ये तो पहले 10 साल का है तो इसमें हम 10 जो ऐड करेंगे तो वर्तमान में आ जाएगा, ये वर्तमान में आ गया। अब फिर बोला 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद, तो फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10 साल बाद आ गया, ठीक है। अब फिर मोहन में, फिर आप मोहन में कीजिए तो क्या हो जाएगा, फिर मोहन का भी 10 साल वर्तमान में लाने के लिए फिर 10 साल बाद इसी का भैया ये क्या है 2 गुना है। कोई प्रॉब्लम, इतना समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 4x प्लस 10 10 20, x प्लस 10 10 20, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4x प्लस 20 इक्वल 2x प्लस 20 दूनी 40, ठीक है। अब इसको इसमें से घटाए तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो भैया x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10। तो आपका x का वैल्यू 10 आ गया, यानी मोहन के 10 वर्ष हुआ। मगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये जो 10 वर्ष जो आपका है मोहन के 10 साल पहले की आयु 10 वर्ष है भैया। तो पूछा वर्तमान आयु कितना होगा मोहन के आयु, अब कितना होगा आज के आयु। तो क्या करेंगे 10 साल उसमें ऐड कर देंगे तो क्या मोहन की वर्तमान आयु 20 साल होगी। इसीलिए वर्तमान आयु भैया क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 तो 20 ईयर्स। कोई एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो सब प्रश्न को सोचिए नहीं कि हम शॉर्ट ट्रिक ही बना दे, शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों, मगर हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए वहां पे। तो कन्वेंशनल भी यानी आपका बेसिक भी मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। तो ये प्रश्न को नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करें। प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपये जिसे 30% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक 4 महीने में मापित होता है, तो 1 वर्ष में रुपये की राशि होगा दोस्तों, यानी रुपये का राशि होगा। इसका मतलब क्या, आपका मूलधन दे दिया हुआ है, आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है, मिश्रधन पूछ रहा है। मगर क्या यहाँ पे बोल दिया, इससे पहले प्रश्न जो हम पार्ट 4 में पढ़ाए थे तो उसमें 10 वर्ष अर्धवार्षिक हो रहा था तो दर आधा समय दुगुना किए थे। इस बार अर्धवार्षिक नहीं बल्कि इसमें 4 महीने में मापित हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसे जब 4 महीने पर हो तो क्या करेंगे, रेट को 3 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका रेट पहले देख लीजिए, रेट भैया क्या दिया हुआ है, रेट आपका 30% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है। ये 30% दिया हुआ तो इसको डिवाइड करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम को टाइम 1 साल है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 3 साल हो जाएगा। ये 1 ईयर दिए हुआ है तो ये आपका 3 ईयर होगा, यानी
रेट में 3 से डिवाइड करना है और टाइम में 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब प्रत्येक 4 महीना पर जब आपका ब्याज दर के बारे में बात कहें तो अब इसका मिश्रधन निकाल दीजिए। मिश्रधन निकालने के चक्रवृद्धि ब्याज है जो फॉर्मूला बताए थे उसी पर आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। कोई एनी डाउट? बस आपको से मिश्रधन पूछ रहा है। ठीक है, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू देखिए 10,000 रुपया दिए हुआ है, 10,000 दिए हुआ है P का वैल्यू। 1 प्लस R का वैल्यू कितना है, 10/100 के पावर 3। 10,000 गुने कितना हो जाएगा, 10 100 यानी 11/10 होगा, 11/10 होगा गुने 11/10 होगा। ठीक है, ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कैंसिल, 11 एक रही 121, 121 एक रही 1331 भैया, 1331 एक शून्य बच गया, तो यही आपका अमाउंट आ गया। कोई नहीं डाउट? देखिए कितना सॉल्व जल्दी हो गया, सॉल्व बहुत ही कम समय में हुआ या नहीं। जब आप लोग प्रैक्टिस रखिएगा तो आपको भी कोई प्रश्न बनाने में प्रश्न वहीं तक दोस्तों नहीं समझ में आता जब तक कि आप प्रश्न को सही से पढ़ के समझते हैं ये नहीं। जब प्रश्न समझ में आ जाए तो समझिए कि वो प्रश्न जल्द सॉल्व हो जाएगा, जब प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो समझिए इसमें टाइम लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए कि आज न कल आपका ग्रुप डी का डेट देना है, हर हाल में ग्रुप डी का एग्जाम होगी, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। कोशिश, जो बच्चा पुअर फैमिली से है तो पार्ट टाइम जॉब करके भी सुबह शाम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कोशिश करिए कि जो भी वीडियो हम डालते हैं ये सब वीडियो को अच्छा से आप लोग देखिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी एनी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, टेक केयर।